Good morning student. Today I'll teach you the topic leaves the plants food factory. Means पत्तियां पौधे की जो है food factories क्या होती हैं देखो. Green leaves are called the kitchen of the plant. As in the cell of these leaves they are tiny structure. The chloroplast, chloro means green, where food is made by the process of photosynthesis. Means जो हरी पत्तियां होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट, पौधे की किचन को बोलते हैं. बिकॉज जो ये जो लीव्स होती हैं इनकी सेल में क्या होता है, एक टिनी स्ट्रक्चर होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है. क्लोरो मीन्स ग्रीन, जहां पे क्लोरोप्लास्ट होता है, जहां पे जो लीव्स है वो अपना फूड को प्रिपेयर करती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. किसकी प्रोसेस से? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से वो अपने फूड को मेड करती हैं. द क्लोरोप्लास्ट कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट. जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, क्या? क्लोरोफिल. दैट मेक्स द लीफ लुक ग्रीन. जो पत्तियों को कैसा दिखाता है, हमें पत्तियां जो हैं वो ग्रीन क्यों दिखाई देती हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन द लीव्स. क्लोरोफिल के कारण ही हमें पत्तियां हरी दिखाई देती हैं. क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी. जो क्लोरोफिल होती है वो क्या करती है, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा को एब्जॉर्ब करती है और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है. द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है वो मैं यहाँ लिखती हूँ, देखिए. ये जो प्रोसेस हमारी है कौन सी है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की इक्वेशन है. मीन्स जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O को एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में ये इस प्रोसेस को पूरा करते हैं. और क्या प्रिपेयर करते हैं, C6H12O6. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज. CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड and H2O means water, C6H12O6 glucose and O2 oxygen. Means green plants कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट एंड C6H12O6 ये ग्लूकोज इसको प्रिपेयर करते हैं. ग्लूकोज क्या होता है, यही प्लांट्स का फूड होता है, पौधों का यही भोजन होता है. ग्लूकोज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक प्रकार का ये कार्बोहाइड्रेट होता है और फूड प्लांट्स जो हैं वो इसी को प्रिपेयर करते हैं, C6H12O6. एंड दिस इज अ बैलेंस इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. फॉर फोटोसिंथेसिस द लीव्स नीड वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जो पौधे होते हैं उनको पानी की आवश्यकता होती है फ्रॉम सॉइल, सॉइल से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. और कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से जरूरत होती है उन्हें, फ्रॉम एयर, हवा से. वाटर एंड मिनरल आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट. जो पानी और मिनरल है वो कहां से एब्जॉर्ब होते हैं, फ्रॉम सॉइल, सॉइल से प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रूट, रूट की हेल्प से. किसकी सहायता से, जड़ों की सहायता से वो इनको एब्जॉर्ब करते हैं. कैरी टू द स्टोन, वो जड़ों से उसको लेते हैं और उसको कहां तक ले जाते हैं, स्टेम, तने तक ले जाते हैं. एंड फाइनली टू द लीव्स, और फिर वो अंत में कहां ले जाते हैं, लीव्स से ले जाते हैं थ्रू द वाटर कंडक्टिंग टिश्यू. वाटर कंडक्टिंग टिश्यू क्या होता है, जाइलम वेसल. ये हमारा क्या है, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, जाइलम वेसल. इसकी हेल्प से वो लीव्स तक ले जाते हैं. दीज वेसल आर प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट बॉडी एज अ सीरीज ऑफ वाटर पाइप फ्रॉम रूट टू लीफ. ये जो है ये प्लांट की पूरी बॉडी में होती है, एज अ कैसे, एक पाइप के फॉर्म में होती है. उनकी जड़ों से लेकर प्लांट्स की लीव्स तक ये सभी में फैली हुई होती है, क्या, जाइलम वेसल. स्मॉल एटिंग पोर्स प्रेजेंट इन द लीफ कॉल्ड स्टोमेटा. जो लीव्स के जस्ट अंडर द सरफेस ऑफ लीफ स्मॉल ओपनिंग होती है वो क्या होती है, स्टोमेटा होती है. क्या बोलते हैं,
स्टोमेटा अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू पास इन एंड ऑक्सीजन टू बी रिलीज आउट इनटू द एटमॉस्फेयर। स्टोमेटा क्या करते हैं? स्टोमेटा जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इन एंड ऑक्सीजन आउट। जो स्टोमेटा होती है लीव्स में, वो क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेती हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ने का काम करती है। मींस स्टोमेटा हेल्प्स इन एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। स्टोमेटा जो होती है वो गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करती है। कैन यू इमेजिन ऑन अर्थ विदाउट ग्रीन प्लांट्स एंड नो फोटोसिंथेसिस? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि पृथ्वी पर कोई भी हरे पौधे ना हो, कोई भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ना हो? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द अर्थ वुड बी अ बैरन प्लेस। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में क्या होगा? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं रह पाएगा और जो पृथ्वी हमारी वो बैरन प्लेस, बंजर प्लेस बन जाएगी। दस फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट इन द फॉलोइंग वे। जो प्रकाश संश्लेषण है वो इस प्रकार से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये अल्टीमेट सोर्स है भोजन का और ऊर्जा का फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ऑक्सीजन रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर इज ए फायर सपोर्टिंग गैस। जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस वो क्या है? लाइफ सपोर्टिंग गैस है, जिससे हम लोगों का जीवन संभव होता है। द प्रोसेस हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये क्या करती है? ये हमारे एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस किए रहती है, उसके बैलेंस को मेंटेनेंस किए रहती है। ओके, यहाँ पे मैंने आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आपके होमवर्क में है। थिंक एंड आंसर। इन विच फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट डू ग्रीन प्लांट्स मेक फूड? किस फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना मतलब कार्बोहाइड्रेट के कौन से फॉर्म में ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। भाई कैन नॉट लीव कैप्ड इन अ डार्क रूम प्रिपेयर फूड। जो पत्तियां हैं अगर हम उनको डार्क रूम में रख दें तो वो अपना फूड प्रिपेयर क्यों नहीं कर पाएंगे? इन दो क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। थिंक एंड आंसर, सो नोट डाउन।